ये देखें जी, ये इस बंदे को कह रहे हैं कि तूने इंडिया का फ्लैग क्यों लाया, और वो आगे से बहस कर रहा है कि मैंने गलत क्या बोला। तो उससे गिरेबान से पकड़ के ये घसीट रहे हैं अब कि तू बाहर चल, उसे बाहर निकाल रहे हैं यहाँ से। ये देखो, ये इनकी हालत है। हाथ में उसके जो है वो देखो, पीछे वाले सिक्योरिटी वाले बंदे के हाथ में इंडिया का फ्लैग है। ये जो है वो बेगैरती, इनकी शक्लें देख लो। ये देखो, ये इसको लेके जा रहे हैं बाहर। इंडिया से बुरी तरह मैच हारने के बाद इंडिया का फ्लैग पाकिस्तानी स्टेडियम्स में बैन कर दिया गया। यार वो तुम लोगों ने वीडियो तो देखी होगी जिसमें वो कदाफी स्टेडियम में मैच हो रहा है, एक लड़का इंडिया का झंडा लेके बैठा हुआ था, टीम इंडिया का सपोर्ट कर रहा होगा उनको। तो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले आए हैं, एजेंसीज वाले लग रहे थे, सूटेड बूटेड। एक क्रिकेट फैन ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ही पाकिस्तान में बैठ के ही इंडिया का झंडा उठाया हुआ था और सिक्योरिटी वालों ने उससे वो झंडा भी ले लिया और उसको ग्राउंड से बाहर निकाल दिया। बंदे को गिरेबान से पकड़ के घसीट के लेके जाया जा रहा है स्टेडियम से बाहर, और कहा यह जा रहा है कि इसलिए क्योंकि इसके पास इंडिया का फ्लैग था। आई एम प्रीटी श्योर कि अभी तक तो पूरे का पूरा उनका मीडिया भी जो है इसी चीज को रगड़ रहा होगा खूब जो है। तो मैंने कहा कि उसके बारे में बात करूं। अगर 2023 का जब वर्ल्ड कप चल रहा था उस टाइम भी एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था जहां पर हमने देखा कि पाकिस्तान का फ्लैग लहराया जा रहा था और चाचा पाकिस्तानी था ना, हाँ, अकेला था बिल्कुल। और उसके बाद उनको भी फ्लैग उसे सिक्योरिटी ने ले लिया था। मैच के दौरान जो है वो एक बंदा इंडिया का फ्लैग लेके जो है पाकिस्तानी स्टेडियम में बैठा हुआ है, और छोटा सा फ्लैग है वो उसे जो है वो इस तरह से लहरा रहा है। और वहां पर जो है कुछ लोग आते हैं, उसे ये कहते हैं कि ये जो फ्लैग है इसको फेंक दो या इसे जो है छुपा लो, ये सामने नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन वो बंदा आगे से जो है बहस करता है, उन्हें कहता है कि भाई मैं इसको क्यों छुपाऊं, बाकी सारे लोगों ने अपनी अपनी टीम्स का फ्लैग पकड़ा हुआ है, मैंने भी जो है वो अपनी फेवरेट टीम का फ्लैग पकड़ा हुआ है, जिसमें गलत क्या है कि मैं इसको छुपा दूं या इसको सामने ना लाऊं। जिस पर जो है वो जब वो बंदा आगे से सवाल करता है कि भाई मैं गलत क्या कर रहा हूं, तो उसके बाद सिक्योरिटी वालों को बुलाया जाता है और वो उस बंदे को पहले उससे फ्लैग छीनते हैं और उसके बाद उस बंदे को वहां से पकड़ के घसीटते हुए ले जाते हैं और उसे जो है वो आगे जाके हवाले कर देते हैं। ठीक है, पुलिस के हवाले कर देते हैं। उसके बाद उसे अरेस्ट किया जाता है या छोड़ दिया जाता है, वो बाद की बात है। तो बाकी इस तरह हुआ है तो निहायत ही घटिया और थर्ड क्लास हरकत की है। मोस्ट प्रॉब्ली कुछ ना कुछ तो हुआ है और बंदे के पास वाकई इंडिया का झंडा भी था, तो इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि ये सच है कि झूठ है। लेकिन एक बात तो दोस्तों मैं आपको हल्फन बता सकता कि ये बंदा कहीं से भी इंडियन नहीं है, ये है पाकिस्तानी ही। और ये इस तरह पाकिस्तानी जब इस उनकी हरकतें कर रही होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ वायरल होने के लिए और ओछी हरकतें ही कर रहे हो। जिस तरह मेरे दोस्त को कुट पड़ी जा रही है, इसका ये मतलब है कि इसने जरूर किसी लेडीज वेडीज के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की और उन्होंने इसकी जाके शिकायत भी लगाई है, या फिर इसने आगे से कोई गाली शाली देने की कोशिश की है जिस वजह से, क्योंकि अब हर किसी ने वायरल भी होना होता है और सबको लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर हम यूं करके फेमस हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे फेमस हो भी गए हैं। उन्हीं को मिसाल बनाकर सारी की सारी हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस वक्त बिल्कुल पागल हो चुकी है, कुछ भी करने को तैयार है। जहां तक बात है कि इंडिया के झंडा तो बिल्कुल किसी को हक नहीं पहुंचता कि किसी भी क्रिकेट फैन को स्टेडियम से बाहर निकाले। मैं चाहूंगा कि मेरी इस वीडियो के तवज्जुद से ये सिक्योरिटी वालों का पता किया जाए कि कौन है। वैसे भी जिस बदतमीजी से उनको खींचा जा रहा है ये भी कोई तमीज की बात नहीं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जिस तरह उसको खींचा जा रहा है, इसका मतलब है कि ये बात कुछ और ही। क्या कोई क्रिकेट फैन अपनी पसंदीदा टीम का झंडा, अपनी फेवरेट टीम का झंडा स्टेडियम में नहीं ले जा सकता? बिल्कुल ले जा सकता है। जो टीमें 8 पार्टिसिपेट कर रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, कोई भी फैन उन 8 टीमों में से किसी एक का झंडा लेके जा सकता है। उसको ये राइट है, उसने कोई गलत हरकत नहीं की। यहां से मुझे यह भी याद पड़ता है कि हैदराबाद में 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बड़े फेमस फैन हैं अंकल बशीर, चाचा बशीर, उनसे पाकिस्तान का झंडा ले लिया गया था और उनको भी ऐसे ग्राउंड से बाहर निकाल दिया गया था। हमने तब भी कहा था यह गलत है। हम आज भी अपनी वीडियोस में यह बताना चाहते हैं कि यह भी गलत है। लेकिन टेड उनके भी वैसे निकले हुए थे। अब इधर पाकिस्तान में दूसरे बंदे का टेढ़ निकला हुआ है। मुझे तो अपनी टीम को कहते हुए अब शर्म आती है कि तुम लोगों के पेट क्यों निकले हुए हैं। हमारी तरफ भी दूसरे बंदे का टेढ़ निकला हुआ है, आम जनता का पेट निकला हुआ है, तो इनसे क्या गिला करें टीम वालों से। बट खैर चलो, वो झंडे समेत उस लड़के को उठाकर ले गए। अबे जिगर, जिसने वो डंडा पकड़ा हुआ था, झंडा, अबे ज़रूरत क्या थी तुझे? नहीं देख, मैं तेरे सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ,
ठीक है ना, मैं तेरे जज्बात की रिस्पेक्ट करता हूँ। अबे मौका महल भी तो देखना चाहिए। टीम इंडिया आई नहीं पाकिस्तान, उनका मैच ही नहीं है पाकिस्तान में कोई। उनका पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, मतलब पाकिस्तान के अंदर जो मैचेस हो रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी से, टेक्निकली उनका कोई लेना देना ही नहीं है। उन्होंने अपने सारे मैचेस दुबई के अंदर खेलने हैं। अबे तू कद्दाफी स्टेडियम में झंडा लेकर बैठा हुआ था, मुझे तो तेरा ये लॉजिक नहीं समझ में आया। जज्बात अपनी जगह के ऊपर देखो। लेकिन देखें, अब हम एक अलग किस्म का मैसेज दे रहे हैं। अगर आप देखो तो चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान में चल रही है, मैंने और आपने सबसे पहले रिपोर्ट किया था, जब फ्लैग नहीं था तो फ्लैग लाया गया, ऊपर भी दिया गया। पीसीबी ने रिस्पॉन्ड भी किया। पीसीबी ने कहा कि जी आईसीसी ये फ्लैग लगाने का डिसीजन लेती है, और वहां पर आईसीसी ने बोला कि भाई फ्लैग लगेगा, और पीसीबी ने भी कहा कि हाँ जी लगेगा। लेकिन देखो, मेरे ख्याल से ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फैंस को अलाउ होना चाहिए, चाहे वो इंडिया है। अब इंडिया में पाकिस्तान का मैच चल रहा था ना, तो पाकिस्तान के मैच में फ्लैग लगाया जा सकता है। यहां पर भी चलो इंडिया नहीं आई, नहीं खेल रही, जो भी मामला थे वो पॉलिटिकली मामला ना बस साइड हो चुके थे। अब चल रहा है क्रिकेट, और यहां पर हमने देखा कि फैंस डिफरेंट चीजें लेकर आते हैं। वो किसी, जैसे आपने बताया कि मैं मेरा इंडियन जर्सी पहनी हुई थी विराट कोहली की, और वो मैच देख रहा था और वो कहता है जी विराट कोहली का मैं फैन हूं, किसी ने कुछ भी नहीं उसको कहा। तो इसी तरह ये लाहौर की कोई वीडियो जो वायरल हो रही है, तो वहां पर भी कोई इतना इशू होना नहीं चाहिए कि ठीक है जी अगर आपने इंडियन फ्लैग लगा दिया, ना ही कोई आई थिंक कोई सिक्योरिटी का मसला है। ऑस्ट्रेलिया का भी झंडा था, इंग्लैंड का भी था, अफगानिस्तान झंडे गली गली में लेके घूमते हैं, उनके झंडे को कोई मसला नहीं है। इंडिया के झंडे को लहराना क्या एक खास ये कोई मसला इनको? सर देखिए, वो हमें एक दहशतगर्द कौम खुद समझते हैं इंडिया वाले। अगर वो हमारे मुल्क को या हमारे मुसलमान को कदर निगाह से देखते हैं, या पाकिस्तान को इस कदर से देखते, तो हमारे मुल्क में ज़रूर खेलने के लिए आते। अगर उनके फैंस या शायकीन इतने ही हमारे मुहब्बे वतनी या क्रिकेट से प्यार करते हैं, तो वो भी सोशल मीडिया पे हमारे स्टेडियम के हवाले से कितनी कंट्रोवर्सी चलती रही कि कदाफी स्टेडियम कभी बन नहीं सकता, कभी ये नहीं हो सकता। वो मुझे कोई एक सोशल मीडिया दिखा दे जिसमें किसी सोशल मीडिया के पर्सन ने कहा हो कि पाकिस्तान स्टेडियम अच्छा बना रहा है, वो पाकिस्तान की क्रिकेट की बहाली हो रही, कभी किसी ने नहीं बोला। तो फिर हमें हमेशा में एंड पे यही बात बोलूं कि हमने परचम की तौहीन की, परचम हर किसी का अलग है, लेकिन जो आज़ादी हज़ारे राय थे, पहले इंडिया ने कदम उठाया था हमारे मुल्क में ना आकर, इस वजह से हमारे दिलों में दुख है। तो इस वजह से ये कदम उठाया गया, जब हमारे मुल्क में आना नहीं चाहते फिर झंडे की क्या जरूरत है? झंडा तो हमारा स्टेडियम की छत पे भी लगा हुआ है इंडिया का, वहां लग सकता है कि पब्लिक पकड़ नहीं सकती है। पब्लिक ने विराट कोहली की शर्ट्स पहनी है। इवन जब पाकिस्तान इंडिया गया था वर्ल्ड कप खेलने, मैं साथ वो भी वीडियो चलाऊंगा, वहां पे इंडियन अवाम ने पाकिस्तान के झंडे पकड़े हुए थे, एयरपोर्ट पे पकड़े खड़े हुए थे। वहां पे भी तो ज़्यादा राय है ना, वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें ये चीज नजर आई है। लेकिन ये हरकत जो है ये करने का मकसद क्या है? ये क्या आपको ये चीजें समझ आ रही हैं? ये हरकत हो क्यों रही है? पहले जब जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होती है, उसकी जो है वो ओपनिंग सेरेमनी होती है, वहां पर आप जो है 7 कंट्रीज के फ्लैग्स लगाते हैं, लेकिन एक आप नहीं लगाते, जानबूझ के आप नहीं लगाते। शोर मच गया, उस पर सबसे पहले वीडियो मैंने बनाई थी, ठीक है। शोर मच गया उसके बाद, और फिर जो है वो आपको आईसीसी प्रेशर डालता है और मजबूरी में आपको लगाना पड़ता है फ्लैग, ठीक है। और आपको फिर जो है वो अपने कुछ चमचों को कह के बार बार ये वीडियोस बनवानी पड़ती हैं कि लोगों को यकीन हो जाए कि यार वाकई में फ्लैग जो है लगा दिया गया है। आपने वो फ्लैग लगाया, उसके बाद जो है वो 2 दिन वो लगा रहा। अब जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, और इंडिया की टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह से उस मैच में मार दिया। और मारा एक अलग चीज होती है, साथ में लात मार के होस्ट को ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया। और इसमें सबसे बड़ी गलती भी पीसीबी की ही है। स्टेडियम बना लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक टीम अच्छी नहीं बना सके। अब मुझे पता है इसके नीचे एक ही तरह के कमेंट अभी तक आना शुरू हो जाएंगे कि वो इंडिया की टीम तो पाकिस्तान नहीं आई, तो इंडिया का झंडा भी क्यों लगाया जाए। देखो, ये ना गली मोहल्ले में या थड़े पे बैठ के या सिगरेट की दुकान पे बैठ के करने वाली बातें हैं। इनका प्रोफेशनलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोफेशनलिज्म ये है कि जो 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं उनका झंडा लगता है। जैसे इंडिया का झंडा आपको पाकिस्तान के तीनों वेन्यूज पे नजर आ रहा है। मुझे नहीं पता वो लड़का कौन है जो इंडिया का झंडा लेके गया स्टेडियम। वो कोई भी है, उसको पूरा राइट है कि वो अपनी फेवरेट टीम का झंडा लेके जाता है। देखो, ये एग्जाम्पल बड़ी गलत है। कल को कोई बंदा विराट कोहली की शर्ट पहन के चला जाए, आप उसको भी बाहर निकाल दोगे। तेरा भी जज्बात अपनी जगह पर ठीक, लेकिन माहौल माशरा भी तो देखता ना। अब यहां पर तो फंस गया। अब देख, यहां पर पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो क्या चल रहा है वो भी तुझे पता होना चाहिए था।
अब वो जो बीसीसीआई ने किया एंड टाइम के ऊपर जिसे कहते हैं उन्होंने घूंघट उधर कर लिया, वो सारा कुछ मिला मलू के, तो यार इट वॉज ए ट्रिकी सिचुएशन जिगर, तुझे नहीं करना चाहिए था ये। आई कैन फील यू, मैं यार सीरियसली तेरे जज्बात को मैं समझ सकता हूँ यार, लेकिन जज्बात जो हैं वो अंधे होते हैं, आंखें इंसान के मुंह पर लगी होती हैं। हाँ, जज्बात तो अंधे होते हैं, इनको क्या पता कब ऊपर आना है कब नीचे जाना है। लेकिन तू तो देख ही रहा था माहौल माशरा के पाकिस्तान में चल क्या रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, खासतौर पर जो बीसीसीआई ने किया और उसके बाद जो पीसीबी और बीसीसीआई का इतना बड़ा फड्डा खुला, तो उसके बाद इस तरीके से सपोर्ट करेगा तो फिर यही होगा ना। वेलकम दोस्तों, और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं। एक जो फैन है गद्दाफी स्टेडियम में इंडियन फ्लैग लेके मैच देख रहा था, तो वहाँ के पुलिस या सिक्योरिटी जो है उसको पकड़ के लेके जाके पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो उसी के हवाले सारे जो यूट्यूबर्स हैं चर्चा कर रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और ये जो एक अच्छा सा एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहा है पीसीबी, क्योंकि कोई भी फैन हो, उनका मैच हो या ना हो किसी कंट्री का भी, तो उनको जो है फ्लैग लेके जाने का एक अनुमति होता है, क्योंकि फैन जो है उनको जो चाहिए और जिनको चाहिए वो सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर मैच पाकिस्तान में हो रहा है तो पाकिस्तान का ही फ्लैग वहाँ पे लेके जाना है ग्राउंड में या उसी को लहराना है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फैन जो है किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं और उनका जो भी टीम फेवरेट है या प्लेयर फेवरेट है तो उनको वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी के हवाले में चर्चा हो रहा है, और इसके हवाले और भी एक बात आ रही है कि 23 का जो वर्ल्ड कप था वहाँ पे भी जब इंडिया में हो रहा था, तो ये बात की जा रही है कि एक पाकिस्तानी का जो फैन है अंकल जी, तो वो इंडिया का फ्लैग लेके जा रहे थे ग्राउंड में, तो वहाँ पे इंडियन पुलिस जो है वो फ्लैग लेके उनको अंदर जाने दिया कि वो फ्लैग जो है लहराने नहीं दिया बेसिकली। तो वो भी एक एग्जांपल दे रही है, बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया में भी हो रहा है तो वो भी नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी, क्योंकि फैन जो है कोई भी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं, वो उनका मर्जी है। और यहाँ पे पुलिस हो गया या गवर्नमेंट हो गया, वो फोर्सफुली कोई भी फैन को ऐसा रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो इसी के हवाले में एक बहुत बड़ा मीडिया में ये कवरेज बन गया है आज के दिन में। तो देखते हैं अभी कहाँ तक ये लोग लेके जाते हैं, अभी क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले इंडिया का फ्लैग भी होस्ट नहीं किया गया था पाकिस्तान ग्राउंड में, तो उसके बाद आईसीसी वाले ने ये पता नहीं क्या क्या किया होगा पीसीबी को, मतलब जो भी इंटरनल मीटिंग वगैरह हो के फिर बाद में इंडिया का फ्लैग जो है वहाँ पे लहरा दिया गया सारे ग्राउंड्स में। तो अभी और एक ये मसला चल रहा है कि जहाँ पे फैन को अरेस्ट किया जा रहा है, और कुछ यूट्यूबर्स तो ये भी बोल रहा है कि ये जो इंडिया का फ्लैग है या कपड़े हैं जो भी पहनते हैं फैंस पाकिस्तान के ग्राउंड में, तो वो भी बैन कर दिए गए। अगर कोई और ऐसा करता है तो शायद उनको भी ये लोग पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो देखते हैं और भी क्या क्या मसला होता है अभी चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म होने तक पाकिस्तान में, क्योंकि वो लोग तो बाहर हो गए चैंपियंस ट्रॉफी से, तो इसके हवाले में वो लोग तो एकदम पागल हो गए, तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? तो आपका जो भी ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और ऐसे सारे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।